हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। ठीक है, फाइनल एग्जाम्स के लिए 2021 का टाइम आपके लिए अभी काफी ज्यादा है, एक तरीके से देखा जाए तो, है ना, क्योंकि एग्जाम ऑलमोस्ट आपके मई मंथ से स्टार्ट होंगे। ओके, तो मार्च की बजाय आपको अब 2 मंथ और मिल गए हैं, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो बच्चों, चैप्टर 7 मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करवाया, कंप्लीट समझाया था कि क्या कैसे कैसे क्वेश्चन, कौन कौन से फॉर्मूले और कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं। ठीक है, उसमें से ही आपको क्वेश्चन बनेगा। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी जो प्रीवियस वीडियो में नहीं हो पाया था, जैसे कि रेशो फाइंड आउट करने वाला। ठीक है, तो पहले देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच में हमें दूरी निकालनी हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला था बताइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 पॉइंट हैं P और Q, P से Q के बीच का डिस्टेंस ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब बच्चों बात आती है कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। देखो, एक टाइप का क्वेश्चन होता है ज्योमेट्री के फिगर वाला। कौन सा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपके ध्यान रहे। एक में आएगा ज्योमेट्रिकल फिगर, कोई भी आपको बताने को। ठीक है, ज्योमेट्री बताने को, जैसे कि 2 पॉइंट्स के बीच में 3 पॉइंट दिए हैं और एक ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको बताना है ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलन। ठीक है, 4 पॉइंट दिए रहेंगे। कितने पॉइंट, 4 पॉइंट्स दिए रहेंगे। किसी क्वेश्चन में हो सकता है 4 पॉइंट दे रखे हो इस तरीके से, 4 पॉइंट। आप क्या कहेंगे, बताइए इनसे कौन सा फिगर बना। तो यहां पर भी कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, तो बच्चे ध्यान से सुनिए। ठीक है, 4 पॉइंट्स के बीच में देखो 1 2 3 4 बन गया एक फिगर। मान लो अब इस फिगर में अगर चारों साइड इक्वल आए तो इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होएगा। कैसे, ए बी सी डी, ए बी BC और CD के बीच और DA के बीच में डिस्टेंस निकालो। अगर चारों साइड इक्वल हैं तो ये क्या क्या हो सकता है। ठीक है, फिर इसकी डायगोनल्स भी आपको कई बार निकालनी पड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक फिगर बन जाएगा इस तरीके से, और ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। अब आप लिखेंगे कि ये फिगर क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें क्या खास बात, आमने सामने वाली साइड क्या आएंगे आपके आंसर में, इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, अब अगर पूछ ले ये रोम्बस है, क्या है भाई, पैरेललोग्राम है, और क्या हो सकता है, ये रोम्बस हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, या सिंपल क्या हो सकता है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो बच्चों 4 पॉइंट जब दे रखे हों तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा, और उसको उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। करेंगे कैसे, चारों साइड का पहले डिस्टेंस निकाला जाता है और फिर डायगोनल्स को हम लोग चेक करते हैं कि डायगोनल इक्वल हैं, ठीक है, आपस में या नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें होती हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन है, उसमें के पॉइंट्स दिए हैं तो कौन सा फिगर आया। ठीक है, अगर सारी साइड इक्वल है तो, अगर सारी साइड इक्वल है तो ये वाला भी हो सकता है, मतलब अगर चारों साइड बराबर है तो वो रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। फिर आपको चेक करना है कि वो कहीं कि इनमें से कौन सा वो है, तो उसके लिए फिर क्या चेक करेंगे हम लोग, एंगल देखेंगे। ठीक है, मतलब वही डायगोनल आपको यूज करनी पड़ेगी, डायगोनल निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पे बुक में आपकी एनसीईआरटी में कौन से क्वेश्चन हैं, ये हैं आपके 7.1 एक्सरसाइज में। देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें 4 पॉइंट दिए रहते हैं। ओके, तो एक ये क्वेश्चन है बच्चे, तो ये आपने ध्यान से करना है। ठीक है, 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में, तो ये आपने करना है। इसके ही बेस पे देखो ट्राइंगल बन रहा है, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एग्जाम्पल 1 में। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में देखो ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, शो करो कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए भी देखो क्या किया, पहले चारों पॉइंट का डिस्टेंस निकाला, AB BC CD DA, और फिर डायगोनल्स निकाली, AC और BD। तो डायगोनल आपस में इक्वल हैं और चारों साइड आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, कंफर्म हो गया कि ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, चारों साइड तो रोम्बस में भी होती हैं, चारों साइड तो रोम्बस में भी होती हैं, पर रोम्बस में ये क्या है, ये जो है डायगोनल इक्वल नहीं होती, इसलिए हमने क्या किया, इसमें डायगोनल्स इक्वल प्रूफ कर दी।
ओके बच्चे, तो इस तरीके से हम अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप बताना कि अगर इनमें पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताने हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम ये लेके चल रहे हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है और मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन और आपको कैसे उनको पेपर में करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहले में तो ये हो गया, एक इसमें ये आ जाता है कोलिनियर प्रूफ करने के लिए कि एक ही लाइन पर है पॉइंट। ठीक है, अच्छा, और टाइप कौन से हैं क्वेश्चन के? एक आता है कि देखो कोई भी पॉइंट है वो क्या है, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर है या वाई एक्सिस के ऊपर है, और आपको क्या बताना है, कोई पॉइंट है वो एक्स के ऊपर है या वाई के ऊपर है, आपको वो पॉइंट फाइंड करना है और उसकी दूरी जो है उसका डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा, इक्वी डिस्टेंट। ठीक है, यानी कि उसकी दूरी क्या है, बराबर है किस किस से, कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे ए और बी, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ये वाला एक क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा आता है बच्चे, यहाँ पे देखिए बुक में, जैसे कि आपका एग्जाम्पल भी और एक क्वेश्चन भी है एक, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 7,1 एंड 3,5। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, इक्वल डिस्टेंस का है, तो आप लोगों ने ऐसे सॉल्व करना है। भाई इक्वल, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, स्क्वायर करके इसको करेंगे, किया हुआ है, मैंने बताया भी था ये कैसे करना है, क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका करवा रखा है। ठीक है, अब रिलेशन फाइंड आउट करना है इनके बीच में, तो कुछ नहीं है, आप एक्स और वाई में क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जो एक्स और वाई में आपका आंसर बचेगा लास्ट में, वही क्या होगा, आपका रिलेशन का काम करेगा। ठीक है, एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके बच्चों कितने तरह के क्वेश्चन बने। नंबर एक आपका ज्योमेट्री का, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल बन रहा है या क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, क्या बन रहा है, 4 पॉइंट दिए हो सकते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है या वाई एक्सिस के ऊपर है और उसकी दूरी दे रखी होगी, 2 पॉइंट से वो कितना दूर है। ठीक है, आपको वो बताना है। या फिर क्या दिया हो सकता है, 2 पॉइंट के बीच का, ठीक है, जैसे 2 पॉइंट है ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस जैसे 10 यूनिट दे रखा है, इनके दो के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा और आपको क्या है, कोई एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग होगा, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला और उसके बेस पे क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था, 2 पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट आ जाए तो वो पॉइंट जो है उसे किस रेशियो में बांटता है, उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसे क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला की वैल्यू क्या थी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो बच्चे पार्ट 1 आप जरूर देखें, उसमें मैंने सब बता रखा है आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, इसी में स्पेशल केस होता है अगर 2 पॉइंट के बीच की दूरी क्या हो जाए। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट हैं और या बिल्कुल इनके सेंटर में कोई पॉइंट आ गया, यानी कि रेशियो जो थी ये किस हिस्से में बंट रहे हैं, 1:1 में बंट रहे हैं, तो ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं तब ये क्या बन जाता है, आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या कहलाता है, तब मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बन जाता है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। और क्योंकि ये m1 और m2 दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले में देखो यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, कितने, 1:1 है, तो 1:1 को तो लिखना जरूरी नहीं है ना, तब इसको हम लोग सिंपल इस फॉर्मूले को क्या लिख लेते हैं, ऐसे। कैसे लिखेंगे, ये बन जाता है आपका x2 प्लस x1 अपॉन m1 प्लस m2, जो कि कितना है 2, क्योंकि दोनों 1:1 है, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाता है मिड पॉइंट का, 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आपको पॉइंट निकालना है तो ये फॉर्मूला आप लिखेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन। तो बच्चों इस टॉपिक से, किससे, सेक्शन फॉर्मूला से आपके क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं, ध्यान से समझना, इसमें इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1, 2 पॉइंट दिए रहेंगे, सेंटर पॉइंट ढूंढो और जो कि इस पॉइंट को m1 और m2 में बांट रहा है। ठीक है, या तो ये पॉइंट ढूंढने को आ सकता है, ठीक है, या
इन बातों में से कोई भी एक बात गायब होगी। मैंने बता रखा है ये पिछली वीडियो में भी आपको। देखो, या तो ए मिसिंग होगा, या बी मिसिंग होगा, या ये पॉइंट सी मिसिंग होगा, या आपकी रेशो मिसिंग होगी। ये है सारे क्वेश्चन। तो या तो आपको रेशो निकालने को आएगी, नंबर 1, नंबर 2 ये पॉइंट ढूंढने को आएगा, नंबर 3 इन दोनों पॉइंट में से कोई पॉइंट गायब हो सकता है, ठीक है, या इसी लाइन पे इसके कई सारे टुकड़े हो रहे हो, ठीक है, जैसे कि बी सी और ये एक लाइन है यहाँ पे एक्स वाई, और इस पे कोई 2 पॉइंट हैं, तो आपको ये 2 पॉइंट ढूंढने को आ सकते हैं, ठीक है, या इनकी रेशो दे रखी होगी कि ये 1-1-1 रेशो में है, इक्वल टुकड़े हैं। तो इस तरीके के बच्चे क्वेश्चन हैं। अब आज मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रही हूँ, इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, आज मैं आपको बता रही हूँ रेशो फाइंड आउट करने का। यानी कि 2 पॉइंट है ए और बी, यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, तो बताइए ये पॉइंट ए और बी को ज्वाइन होने वाली लाइन को किस रेशो में बांटेगा, ठीक है, किस रेशो में बांटेगा। यानी कि आपको ये जो M1 और M2 है ना बच्चों, ये फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, आप देखिए। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपकी 7.2 से, ठीक है, मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में करवाए थे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। क्या? पहले तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, वो बताइए इन 2 पॉइंट को जो जोड़ेगी ना लाइन, वो किस रेशियो में बांटेगा, ठीक है। ए और बी 2 पॉइंट हैं, ये रहे ए और बी 2 पॉइंट, यहाँ पे ए और बी ये 2 पॉइंट है हमारे पास, इन दोनों को जोड़ लिया। फिर उसके बाद क्या कहता है, व्हाट फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। आपको बतानी है कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो पॉइंट है किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। अगर वो पॉइंट कहाँ पे है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ये पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पर। तो बताइए कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई, उसके पॉइंट कैसे होंगे, एक्स तो हमेशा कुछ ना कुछ होगा, वाई क्या होगा उसका 0 होगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, x,0, ठीक है बच्चों। तो इसको नाम ले लिया हमने सी। रेशियो हमारे पास नहीं थी तो हम रेशियो को क्या मान लिए, देखिए M1 और M2 लिखते हैं, ऐसे लिखते थे। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ये सॉल्यूशन यहाँ करवा रही हूँ। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले आपने ये डायग्राम बना लिया। अब हमें मालूम है ये पॉइंट का आंसर क्या आता है, कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं बताओ, M1 इंटू ये x2 y2 और यहाँ क्या होता है x1 y1। ओके बच्चों, तो यहाँ वाला इधर और ये वाला पॉइंट इधर जाता है। अब देखो a की जगह पे वैल्यू दे क्या रखी है, a आपको दिया हुआ है 1,-5 और b कितना दे रखा है -4,5। ओके, तो पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है बोलो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा y की वैल्यू क्या होती है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके ठीक है बच्चे। अब देखिए नेक्स्ट कर दो वैल्यू पुट। ये पूरा x को बताएगा, ये पूरा y को, इस पॉइंट का, ठीक है। ये पॉइंट C है ना, इसकी ये पहली वैल्यू पहले को बता रही है, दूसरी वैल्यू दूसरे को। तो पहली वाली देखो यहाँ पे इनको पुट कर दो। तो m1 तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ ये पॉइंट C हमें दे कितना रखा है x,0, यानी कि ये और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो ठीक है, x,0 इक्वल है, बताओ बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m1 की वैल्यू क्या है भाई, ये m1 इंटू -4, ठीक है, प्लस m2 इंटू -5 इंटू m2। ओके, अपॉन m1 प्लस m2 ये हमारे पास नहीं है। अगला पॉइंट y का, y के कोऑर्डिनेट लिखो भाई। तो y क्या हो जाएगा बताओ, m1 इंटू y2। तो m1 की वैल्यू क्या है, m1 ही रहेगी, y2 कितना है 5, प्लस बताओ नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताइए नेक्स्ट क्या होगा, क्या आएगा, m2 को किससे करेंगे, -5 से, अपॉन m1 प्लस m2। ओके, इतना करने के बाद देखो ये वाला x के इक्वल है और ये वाला पॉइंट y के इक्वल है। अब y की वैल्यू हमारे पास है 0 और यहाँ पे हमारे पास नंबर है ये। तो देयरफॉर यहाँ से हमें क्या पता लगा, देखो x तो किसके इक्वल हो गया भाई,
देयरफॉर x तो बच्चों किसके इक्वल हुआ, m1 -4m1 लिख लेते हैं, ठीक है, -4m1, यहाँ पे प्लस माइनस -5m2 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, m2 इंटू x1, तो यहाँ 1 आना चाहिए, है ना, प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, ठीक है, 1m2 अपॉन m1 प्लस m2, और जो y है कॉमा लगा के सेपरेट किया, 0, ये जो 0 है ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा हमारी नेक्स्ट वैल्यू के इक्वल। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी यहां से, तो हमने किया था किसको, m1 को y के साथ किया था, तो यहाँ 5m1 प्लस यहाँ पे क्या था, y माइनस का था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे -5m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके बच्चों, तो देखो x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई, x हमारे पास मालूम नहीं है, तो यहाँ से m1 m2 सब कुछ गायब है ना, तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ ले जाऊं, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0, m1 प्लस m2 वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, और ये हमारे पास रह जाएगा, तो 5m1 माइनस 5m2 इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, 0, 5m1 इज इक्वल टू, इसको मैं वहां लेकर चली गई, क्या बन जाएगा 5m2। ओके ठीक है, अब m1 यहाँ है, m2 यहाँ है, इसको अपॉन में लिख लो, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू यहाँ 5 यहाँ 5, तो 5 अपॉन में 5 जो कि कट होके कितना आंसर आ गया, 1 अपॉन में 1, यानी कि आपकी जो रेशो आई ये कितनी आ गई, m1 अपॉन m2 कितनी आ गई भाई, 1 अपॉन 1। तो क्या समझे बच्चों, रेशो कितनी आ गई, 1:1:1। ठीक है, तो पहला पार्ट खत्म हो गया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द रेशो एंड द पॉइंट, और ये पॉइंट भी बताओ क्या है, पॉइंट सी की वैल्यू बतानी है। तो सी में देखो y तो 0 है ही, x ही तो ढूंढना है, x ढूंढना है, तो बच्चों यहाँ m1 और m2 की वैल्यू रख दो। तो देखो हमारे पास क्या आया, m1 m2 आ गए हैं 1 1, तो यहाँ आंसर आ जाएगा -4 इंटू 1, -4 रहेगा, प्लस 1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया 2, कितना आया बच्चों -3 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू 3 अपॉन में 2, देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका, x की वैल्यू -3 अपॉन 2, 0, ये वो पॉइंट है जो x एक्सिस के ऊपर है। तो ऐसे आप रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इसी का एक और मेथड है जो बच्चों जिसको हम करते हैं k/1 लेके, ठीक है, k/1 लेके। तो ये इस तरीके से जो है इस मेथड से करने पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका चैप्टर 7 मैंने कंप्लीट रिवाइज करवा दिया। अब आप इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। ओके, पढ़िए जरूर बच्चों साथ साथ में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसी तरीके से हम फास्टली मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है, पढ़ तो आप चुके ही हैं सारा, हम फास्ट रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से वो सब हम समझेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट